मैं आगे बढ़ूंगा बच्चा। अपने को आगे क्वेश्चन लेना है, तो उसमें एक पॉइंट मुझे डिस्कशन करना है पहले, और वो है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। जरा सुनना पहले 5 मिनट, फिर बात करूंगा। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। बेटा क्या मतलब होता है जरा सुन लेना। ऑफ कोर्स फट से समझ में आवे ऐसा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझेगा। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन मतलब पहला मान लो आप लोग एफआईएम मेथड फॉलो कर रहे हैं, बाद में आप डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना चाहते हैं, या तो पहला आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं, देन यू वांट टू फॉलो एफआईएम मेथड। दिस इज कॉल्ड चेंज इन मेथड। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड चेंज इन मेथड। अब यहां मुझे दो बात करनी है। पहले तो चेंज इन मेथड का सिंपल मीनिंग तेरे सामने दिख रहा है। परसेंटेज में चेंज, मे नॉट चेंज। जरा सुन लेना बाबू कहानी। परसेंटेज में चेंज, मे नॉट चेंज। बेटा परसेंटेज चेंज हो सकता है, 10% का 15%, 20% का 10%। और तेरे को बोलेंगे क्वेश्चन, यू नीड नॉट वरी। तेरे को चिंता नहीं करना है सर कितना टका करने का, तू मत चिंता कर। हाँ, अगर जो कुछ नहीं दिया है, इसलिए मैंने लिखा परसेंटेज में चेंज और आगे लिखा मे नॉट चेंज। बाबू जी कभी कभी परसेंटेज 10 का ऐसा चेंज होके कुछ भी आ सकता है, 15-20 वगैरह, और कभी कभी परसेंटेज चेंज नहीं भी होए बच्चा, पहला भी 10%, बाद में भी 10%। जरा देख ले वो ये नाटक मेरे, मतलब परसेंटेज चेंज होगा कि नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ो सर, क्वेश्चन पढ़ो। और हाँ, क्वेश्चन में नहीं बोला है कुछ भी तो बच्चा परसेंटेज रिमेन सेम। पहली बात तो मेथड इज चेंज, चेंज इन द मेथड, ये मेरा मुद्दा है। मेथड एफआईएम से डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी से एफआईएम में हम जा सकते हैं। परसेंटेज में चेंज, परसेंटेज में नॉट चेंज। क्वेश्चन में दिया होगा बेटा परसेंटेज चेंज होना है कि नहीं होना है, और नहीं बोला है कुछ भी, देन परसेंटेज रिमेन सेम। अच्छा, अभी असली और बात पे आ रहा हूं। बाबूजी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेथड रिमेन सेम। नकुल सुनना जरा भी और नाटक। मेथड रिमेन सेम, ओयो ओयो, तो फिर मेरे को क्या बोलना है बच्चा? डेप्रीशिएशन अमाउंट और डेप्रीशिएशन परसेंटेज चेंज। कैसा बोलता है रे नकुल में, जरा देख तो पहले। एफआईएम डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी एफआईएम, फिर थोड़ा नाटक किया परसेंटेज चेंज, मे नॉट चेंज वगैरह वगैरह। अब तीसरा नाटक, तीसरा क्या नाटक है? तो कि सर आप बोलते हैं मेथड रिमेन सेम, फिर क्या बोला? डेप्रिसिएशन अमाउंट और परसेंटेज चेंज। भैया एफआईएम का एफआईएम मेथड ही है, पहले हम चार्ज करते थे 10%, अभी हम सोच रहे हैं नहीं भैया 20% चार्ज करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले हम 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, अभी सोच रहे हैं, कुछ भी आंकड़ा बोलता हूँ, इसका इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये नया है। अभी डेप्रिसिएशन तो के 25,000 करो, या तो अभी डेप्रिसिएशन तो के 15,000 करो। ये सब अलग अलग है अपना। ये टका का मेरा
एक बोलना है, ये अमाउंट का मेरा दूसरा बोलना है। अमाउंट में भी नाटक देखो, एक 20 था फिर 25 किया, ने बढ़ा दिया, फिर मेरा नाटक देखो, नहीं नहीं 20 का 15 किया, घटा दिया। बाबू जी एवरीथिंग पॉसिबल। जितने में एपिसोड बता रहा हूं सब पॉसिबल है, तेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज थोड़ी ऐसा हो सकता है कि मैंने जो बोल दिया बस वही उतना ही। तो परसेंटेज चेंज ओके, परसेंटेज चेंज ओके, मेथड सेम बट परसेंटेज और अमाउंट चेंज, अमाउंट में राइज अमाउंट में फॉल। तेरे को कैसे तो क्या पढ़ो सर क्वेश्चन, कैसे मालूम मत पूछो, बराबर पढ़ो। और आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई क्या क्वेश्चन में दिया है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट। और मुद्दे की बात, बाबूजी ये जो चेंज मैं बोल रहा हूं, चेंज फ्रॉम विच ईयर, ये बच्चा तेरे को क्वेश्चन में बोला होगा। मतलब तू कुछ साल ऐसे ही चलेगा और फिर वो तेरा चेंज हो गया, देख। मतलब चेंज फ्रॉम विच ईयर, है ना। तो सर कैसे बोला होगा ना, बोला ना, पहले तू 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल, फिर चेंज कर रेट, मेथड, अमाउंट, ईयर। मतलब इन शॉर्ट पढ़ शांति से, क्योंकि चेंज तो होगा, देखना। पहले स्क्वायर स्क्वायर है, अभी ट्रायंगल आ गया। पहले एक मेथड हो सकता है, अभी दूसरा मेथड। पहले एक परसेंटेज होगा, अभी दूसरा परसेंटेज। तो कौन सी साल से भाई, तो सर पढ़िए ना बस। you have to understand all small points when I say change in method of depreciation। जरा लिख ले तो फटाफट, अपने शब्द में लिखेगा नकुल कि मैं लिखा दूं? तो लिख रहे, नयन भाई लिख लेंगे, लिखाऊं? लिख लेंगे। हाँ बराबर लिखो बेटा। जरा सेंटेंस प्रॉपर बनाना, मैंने एक एक स्टार मारे हैं, जरा समझना कि वो एक बात खत्म, फिर दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसा स्टार मार के थोड़ा आपको समझाने का प्रयत्न किया है। हर एक स्टार पे आपको समझदारी क्रिएट करना है बच्चा। नहीं समझे तो पूछ लेना नकुल पापा। कभी कभी उन लोग अमाउंट सीधा बोल देते हैं ना, अभी इतना अमाउंट था, अभी इतना अमाउंट, कभी परसेंटेज बोले।
और आखिरी भैया कौन सा साल से चेंज करना, तो फिर सर आप बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा ना कौन सा साल से चेंज करना है। मतलब पहले 1-2 साल 3-4 साल जो भी है एक मेथड से निकला, और फिर अपने दिमाग में कुछ बदलाव चेंज दिखता है, वो क्या है कैसे है तो फिर गिनना पड़ता है। रेडी, चालू करो। एक एग्जांपल जो उन्होंने दिया है उसी से मैं चालू करता हूं। टेक डाउन प्लीज, लिखना सब लोग मेरे साथ, अच्छा लगेगा। बाबू जी, कॉस्ट ऑफ मशीन लिखना बच्चा। अपन एक एग्जांपल देख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन 10,50,000 including erection charges 25,000. Scrap value 50,000. And useful life 10 years. Continue. Company follows FIM in third year. They decided to change the method. They decided to change the method to reducing balance and the rate of depreciation will be 25%. And the rate of depreciation will be 25%.
चलो आगे लिखो। You are required to calculate the depreciation for third year. Calculate depreciation amount for third year. बस वर्किंग करके बताना है और कुछ नहीं। पहले एक बात देख लो, पहले एफआई मेथड है, बाद में डब्ल्यूडी दिए। कॉस्ट आपको 10,50,000 दिया है, इरेक्शन चार्जेस इंक्लूड हो चुका है, उसका मतलब इफेक्ट कुछ नहीं करना है। 25,000 का स्क्रैप वैल्यू 50,000 दिया है बेटा, स्क्रैप वैल्यू 50,000 दिया है, एंड द यूजफुल लाइफ इज 10 years। यूजफुल लाइफ इज 10 years, ये आपको दिया है। तो चलिए अपना कैलकुलेशन चालू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट एफआईएम, बेटा चालू हो जाइए। रेट इज नॉट गिवन, मगर तेने देखा तो फॉर्मूला यूज होगा ना, याद है क्या फॉर्मूला नकुल भाई? एफआईएम में फॉर्मूला दिया था कि नहीं? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन estimated working life of asset। नकुल भाई फॉर्मूला दिया था क्या स्टार्टिंग में? दिया था सर। ठीक है चलिए, टोटल कॉस्ट ए भाई लगाओ लगाओ, टोटल कॉस्ट बोले 10,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू बोल बेटा, 50,000 एंड द एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 10 years। बोलो बेटा, तो 10 लाख अपॉन 10, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट 1,000 पर एनम, ये हो गया। बाबूजी मुझे थर्ड ईयर के ऊपर आना है, मुझे थर्ड ईयर के ऊपर आना है। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 था, सॉल्यूशन का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ढूंढ लिया मैंने, है ना। ये ए, मैं स्टेप को पहले ए बोलता हूं, और ये मेरा स्टेप नंबर 1 था, फॉर्मूला अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। मैं ए मेथड में हूं, एफआईएम जरा देख लेना मेरा कार्यक्रम नकुल भाई। ए और 1 ऐसा दो चीज मैंने लिखा है, ए यानी एफआईएम, और उसमें ये पहला मेरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा बेटा, उसी में दूसरा स्टेप। अपन तीसरे साल में मेथड चेंज कर रहे हैं, नकुल भाई सुना? तो मैं पूछ रहा हूं थर्ड ईयर बिगिनिंग बैलेंस ब्रोट डाउन कितना होगा 8,50,000 अंडर एफआईएम ओनली बेटा, क्योंकि अपन 2 साल तो एफआईएम चलते हैं ना, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years। कोई पूछेगा सर आप थर्ड ईयर में क्यों जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने मुझे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन पूछा, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years मुझे बोलना चाहिए ना। तो कितना होगा
ओके सर, आपका कॉस्ट कितना है नकुल? 10 lakh 10,50,000. 1050। डेप्रीशिएशन FIM बेटा फर्स्ट ईयर का कितना, 1 lakh सेकंड ईयर का कितना, 1 lakh है ना? मतलब मेरा 2 साल का डेप्रीशिएशन कितना? 2 lakhs. तो बेटा देखो, मैं 8,50,000 पर पहुंच गया। दैट इज द ओपनिंग बैलेंस एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। नकुल भाई जरा देख लो ना मेरा नाटक। 2 साल का तुम पास कर सकते हो, अच्छी बात है। ये मेरे नाटक को जितना तुम कम कर सको, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो 850 ही चाहिए यार। तेरे में ताकत है तो थोड़ा कम लिखना, मुझे वांदा नहीं है भाई। मैं ये रोज घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, कभी भी मैंने ऐसा नहीं बोला है मेरे से एक स्टेप ज्यादा करना। नकुल इतना लेक्चर में तुम लोग ने मेरे को सुना होगा कि सर धीरे धीरे तुमको भी छूट देता है और खुद भी कोशिश करता है कि तुम्हारा कैसे समय बचे। तो ये सब तो नाटक है, तुमको समझे इसलिए करना पड़ता है बेटा। तो बाकी पास से तो अच्छी बात है ना? एप्रिसिएशन ढूंढा, 2 साल का माइनस किया, ले WDV पे आ गया, और अपने को पूछा ही है थर्ड ईयर का, तो मैं आंसर आ गया। देख ले, अभी मैं बी लिखता हूँ, WDV मेथड। बच्चा पहले मैं FI मेथड पे था, जरा देख लेना मेरा नाटक ऊपर, उसमें 2 स्टेप किए, और अभी मैं आखिरी पर पहुंच गया, WDV मेथड। बेटा डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ कितना बोला है? 25. 25% ऑन ओपनिंग बैलेंस। कितना है बेटा? Opening balance 8,50,000. 8,50,000। बेटा बोल तो, 2,12,500. चलो ये कैसे आया आप देख रहे हो। टफ कुछ नहीं है, और तेरे में ताकत है उतना फास्ट भाग। एक बार समझेगा ना, फिर फास्ट जाने का मजा आता है कि सर फटाफट में थोड़ा यहाँ आपका प्रोसेस कम कर सकता हूँ, आपका स्टेप कम कर सकता हूँ। कर ना, तू इधर ही पहुंचने का, दैट्स इट। आप समझ गए ना? मैं तो स्लो गाड़ी में पहले जाता हूँ, चर्च गेट पहुंचता हूँ। तू फास्ट गाड़ी पकड़, सीधा अंधेरी बांद्रा दादा वैसा फटाफट। आई डोंट माइंड, पहुंचते अपन चर्च गेट ही है। तेरे में ताकत है, तू प्रोसेस कम कर, स्टेप कम कर, मगर पहले एक बार सीख ले कि सर क्या बोलता है, कैसा करता है, क्या गिनता है ना? तो ये इजी है बेटा। हम और आगे चलेंगे, अपना काम आगे करेंगे। चलिए, नकुल भाई जरा बेटा इलस्ट्रेशन 12 ले लो, 11 को अपन बाद में लेते हैं। क्या मेरे Yes. को तोड़ना नहीं है क्वेश्चन, इसलिए याद रखना 11 मैंने नहीं सॉल्व किया है, हाँ बाद में सर. मैं भी भूल नहीं जाऊँ। क्या थोड़ा समय प्रॉपर मिले, ये मैं चाहता हूँ। इलस्ट्रेशन 12 ले लो बेटा। बेटा पढ़। A machine costing rupees 6 lakh is depreciated on straight line basis, assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years. Estimate of remaining useful life after third year was reassessed at 5 years. Required. Calculate depreciation for the fourth year. रिपीट जरा, पहले A क्वेश्चन machine पढ़ना, सुनना। मैंने जितने पॉइंट्स थियरी में लिखा है ना, कि मेथड चेंज होता भी है, मेथड चेंज नहीं भी होता है। कभी कभी मेथड वही रहता है, रेट खाली चेंज होता है। मैंने मेरी थियरी में अपने छोटे छोटे स्टार मार्क देखे, ये सर धीरे धीरे करके हर पॉइंट को पकड़ लेता है, और धीरे धीरे अपने खोपड़ी में आने लगता है सब। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट मेथड शुड चेंज। वो मैंने बोला उधर भी, तो देख ले ना, फिर वापस पढ़। A machine costing rupees 6 lakhs is depreciated on straight line basis, assuming 10 years working life
and nil residual value for 3 years. The estimate of remaining useful life after third year was reassessed at 5 years. Repeat the last. The estimate of remaining useful life after third years was reassessed at 5 years. शांति से एक बार और पढ़. Required. हाँ रिक्वायर बाद में. ये सेंटेंस में था मैं. A machine costing ना rupees 6 lakhs. ठीक है यार पढ़. Direct. Okay. मेरे को जो सेंटेंस घिसना था ना खोपड़ी पे सबके वो हाँ वो ठीक कर. हाँ. The ये estimate वापस ही of पढ़ बराबर वांदा नहीं. छोटा है. a machine costing rupees 6 lakhs is depreciated on straight line basis, assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years. The estimate of remaining useful life after third year was reassessed at 5 years. Repeat last. The estimate of remaining useful life after third year was reassessed at 5 years. सब लोग जरा देखो तो मैंने 1 2 3 ऐसा उसका ईयर्स लिखा लाइफ. अब हुआ क्या जरा देख लो बाबूजी. 3 साल यूज कर दिया. नकुल भाई जरा देखना नाटक मेरा. 3 साल यूज कर लिया. अभी 3 साल के बाद में पहले मैंने सोचा था कि 10 साल का लाइफ है. देखो ना भाई देखा ना लाइफ ही नहीं है 10 साल और 3 साल यूज हो गया तो क्या सर फिर क्या अभी 7 साल बाकी दिखता है कि 3 साल यूज हो गया 10 साल का आपने लाइफ लिखा है तो बाबूजी 7 साल बाकी है. वन कैन अंडरस्टैंड. अब मैं जो बोलता हूं सुन लेना. 3 साल के बाद में बेटा इसने क्या बोला है जरा सुनना. एस्टिमेटेड ऑफ द रिमेनिंग लाइफ. नाउ वी आर रीएस्टिमेटिंग एंड द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर. ये मेन पॉइंट है. वी आर रीएस्टिमेटिंग आफ्टर थर्ड ईयर. क्या नक्की करता हूं. एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर was 5 years. बेटा 5 years life expected. बाबूजी पहले एक्सपेक्टेड लाइफ तो के 10 years लिखा था सर आपने. चित्र भी बताया अच्छा लगता है. फिर तो कि आफ्टर थर्ड ईयर नाउ आई एम रीएस्टिमेटिंग. अभी रीएस्टिमेटिंग का मेरा स्टाइल देखना. टोटल लाइफ एस्टिमेशन नहीं कर रहा हूं रिमेनिंग लाइफ एस्टिमेट कर रहा हूं. नकुल टोटल लाइफ एस्टिमेट करेगा तो पहले से सोचते हैं वो आइडिया मिलता है. लेकिन नहीं मैं 3 साल खत्म होने के बाद रिमेनिंग 5 साल बोल रहा हूं. ऐसा बोलने के लिए ऐसा भी बोल सकता हूं. मतलब टोटल लाइफ ऑफ द machine now I am talking total life now I am talking 8 years. ये नकुल सुनता है क्या मैं कैसे बोलता है. Yes sir. मेरा वाक्य पकड़. वाक्य देखो थोड़ा थोड़ा घुमाता है ना आंसर चेंज हो जाता है बच्चा. ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला. टू बोला बाय बोला टोटल बोला नेक्स्ट बोला रिमेनिंग बोला एस्टिमेशन बोला नाउ एस्टिमेट बोला बिगिनिंग इज. थोड़ा थोड़ा देखने का मैं कैसा बोलता है. तो मुझे स्टार्टिंग में सोचा था 10 इयर्स का लाइफ. पॉइंट नंबर 1. 3 साल यूज किया. अभी क्या है तो 3 साल के बाद आप रीएस्टिमेट कर रहे हो कि रिमेनिंग नाउ लाइफ एक्सपेक्टेड 5 ईयर. नाउ रिमेनिंग एक्सपेक्टेड 5 इयर्स. मतलब मैं आज सोच रहा हूं कि ये मशीन का लाइफ 8 साल टोटल है. पहले सोचा था ये मशीन का लाइफ 10 साल टोटल है. पहले सोचा था और 3 साल के बाद सोचता हूं टोटल 8 मतलब 3 साल हो गया. मतलब अभी रिमेनिंग 5 इयर्स. पहले चित्र बैठ रहा है क्या खोपड़ी में नकुल भाई. Yes sir.
नयन भाई, यस सर। 3 साल के बाद में मैं सोचता हूँ कि अभी 5 साल बचा है, बोलता है वैसा मैं सोचता है यार, मैं क्यों सोचता हूँ तो पूछना नहीं मेरे को कभी, मैं कैसे सोचता हूँ मुझे नहीं मालूम। तो जो बोलता है देख चित्र बना के तेरे सामने शांति से रख देता हूँ कि तू भी ऐसा सोचने का, क्योंकि वो ऐसा बोला है। अच्छा ये नकुल अभी पर क्या चाहिए था तेरे को? Required calculate depreciation for the 4th year. रिपीट। Required calculate depreciation for the 4th year. बाबू जी कैलकुलेट फॉर द 4th ईयर डेप्रिसिएशन, तो 3 साल का पहले निकाल ले। एक बात सुन ले, 3 साल का डेप्रिसिएशन पहले निकाल ले, एक बात सुन ले, फिर तेरा जो ओपनिंग बैलेंस आएगा फॉर 4th ईयर, नकुल सुन रहा है बराबर मेरे को, जो ओपनिंग बैलेंस आएगा फॉर द 4th ईयर, नकुल भाई, Yes sir. वो अमाउंट 5 साल के लिए होगा, वो अमाउंट 5 साल के लिए होगा। तो उसके बेस पे तू मेरे को चौथे साल का डेप्रिसिएशन सुनाएगा, मतलब वो अमाउंट डिवाइडेड बाय 5. चौथे साल में जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 5 5 करेगा, sir. मतलब यू Yes, विल sir. गेट द डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर। Yes. पहले 3 साल निकाल देने का है, assuming original expectation of 10 years. After completion of 3 years, when I am at the beginning of the 4th year, I am re-estimating the life of the asset, and now I am thinking that the remaining useful life is only 5 years. Therefore, at the beginning of the 4th year, when I start recalculating the amount of depreciation, the balance amount at the beginning of the 4th year to be divided by 5 to get that depreciation amount. भाई खोपड़ी में उतर रहा है, मैं काम करने वाला हूँ, ये पहले ये मेरी बातों में से कुछ नकुल समझता है? Yes sir. हेतु कुछ पूछना है बच्चा? नो सर। ये नाटक है, एग्जाम में ऐसा कुछ करने का नहीं होता है भाई, तो समझाने के लिए क्या अच्छा लगता है समझने को फर्स्ट क्लास, बाकी तेरे को तो काम करके दिखाने का, ये चित्र बनाने का तो बना, मैं तो चला फिर कैलकुलेशन में, जो मेरे को पूछा यू आर रिक्वायर्ड 4th ईयर, बनाने का तो बना ले फटाफट। एक्सपेक्टेड लाइफ इन ईयर्स 10, नकुल भाई 1 से 10, 3 साल यूज्ड, नेक्स्ट नीचे उतर, 5 years लाइफ एक्सपेक्टेड। और जैसे बोलता है ऐसे में चित्र बनाता है ना, और आप भी समझ जाएंगे कि नहीं सर ये अच्छा लगता है। एक बार क्या समझदारी आती है ना, फिर ऐसे तेरे सामने मैं 4 क्वेश्चन ही रखूं ना, तो डायरेक्ट करेगा, क्योंकि वो माइंड सेट हो गया थिंकिंग के लिए। दैट इज मेन थिंग, कि अपना माइंड तैयार हो जाता है ना। तो डोसा वाला के पास डोसा खाया लारी पे हाँ तो तवा होता है ना, तवा समझता है क्या बोलते हैं, पेन वो गर्मा गर्म होता है। यस सर। वो ठंडा पे ऐसा डालेगा ना उसका हो तो डोसा नहीं उतरता है। ऐसे मैं तुम्हारी खोपड़ी को जरा गर्म करता हूँ ताकि फिर कितना भी डोसा उतारो। हमारे मलाड में आता हूँ उधर खाऊ गली है, गौशाला लेना, मैं मंदिर में रोज सुबह जाता हूँ गौशाला लेने, उधर खाऊ गली है, साले कितने डोसे वाले, और वो वापस बच्चे लोग को रखते आ जाओ आ जाओ। एक बार मैं भी वहां से शाम को निकलता, मेरे को बोलते आ जाओ, मैंने बोला पैसा नहीं है तो कि चले जाओ आ जाओ, बोला पैसा नहीं है मेरे को तो खाना नहीं था, लेकिन तो क्या बच्चा वो आ जा तो मैं भी शाना है पैसा चले जाओ। उधर डोसा खिलाते हैं, मैं तो कभी खाता नहीं है, लेकिन वो क्या रास्ते पे पब्लिक की बड़ी भीड़ होती है। हाँ तुम रविवार को कभी, हम तो क्या रविवार को शाम को दर्शन करने जाता हूँ, सुबह जरा कभी नहीं जा सकता था संडे के दिन। अरे पब्लिक बाप रे, स्कूटर पे बैठ के खाते हैं, गाड़ी में बैठ के खाते हैं,
साइकिल पे बैठ के उधर खाते हैं, बोलो, और अपने से निकलते उसको भी ले लेते, आ जाओ आ जाओ। मैं बोला आ तो जाओ, पैसा नहीं है। तो बोलते चले जाओ, तू भी ऐसा उधर जाना, मजा आएगा। मगर वहां से जाता हूँ मैं, उसका मेरे को मजा आता है, ईमानदार से बोलता हूँ सबके सामने। अरे क्या खुशबू आता है यार, खाने का नहीं होता तो खाने का दिल करता है, क्योंकि वो सब लोग उधर बनाने वाले ही खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, वो पूरा गली खाओ गली, तो वहां से निकलते तो अपने को खुशबू लेना ही पड़ता है। और वो पब्लिक आ ऊ अरे खाऊ लोगों को देखो, अपने में भी खाने का हिम्मत आ जाता है। सानी का वो घाव गली देखा है हमारा मलाड इसमें? महेन भाई आप कभी देखा है कि नहीं? नहीं सर। अरे मलाड इसकी खाऊ प्रजा। वो गली में जाएगा तो मालूम पड़ता है, वो कितनी लारी है लगातार, ये सैंडविच वाले, ये वाले, पानीपुरी वाले, डोसा वाले, अरे बाप रे, दाबेली फाबेली सब उधर ही हो, जूस फीस। चलो भाई, एक कैलकुलेशन करने दे मेरे को। नकुल भाई आ जाओ, कैलकुलेशन ले लो। मतलब यहाँ मेथड चेंज नहीं हुआ है, डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. यहाँ मेथड चेंज नहीं हुआ है। हाँ, लिखना तो लिख रहा, मेथड रिमेन सेम, दैट इज FIM। चल भाई, हाउ मच इज द कॉस्ट? 6 lakhs. 6 lakhs। पहले 3 साल निकाल लो बेटा। डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आएगा? 60,000. On the basis of life 10 years, $60,000। हाँ, 3 years डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,80,000. 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 है ना। नाटक ज्यादा करता हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा, तो भी समझ गया। 1,80,000। चले बोल, रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस at beginning of fourth year कितना है? 4,20,000. 4,20,000। नकुल भाई, अभी यहाँ से हमारा विचार चेंज हो गया। आप देख रहे हैं मेरा चित्र कि नाउ आई एम Yes, sir. एक्सपेक्टिंग द लाइफ ओनली फॉर 5 years। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग द लाइफ फॉर रिमेनिंग लाइफ फॉर ओनली 5 years। चलो, रिवाइजिंग द expected life, that is remaining life is, क्या बोलो, बोलो भाई। 7 years. अरे पहले 7 था, फिर था. मैं जो लिखता हूँ उसके आधार पे बोलो बेटा। देखो, रिवाइजिंग द एक्सपेक्टेड लाइफ है ना, 4th ईयर पे मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग लाइफ इज 5 years. हाँ, रिमेनिंग लाइफ इज 5 years। आप आराम से देखिए ना। चलो, remaining life is 5 years। हाँ, therefore new depreciation amount, सुना क्या मैंने क्या बोला? ए नकुल, Yes, sir. क्वेश्चन मार्क, सीधी एकदम सिंपल है रे। 450 है, 5 साल है, न्यू डेप्रिसिएशन अमाउंट दिखता नहीं क्या मेरे को? सुना क्या नहीं? 4,20,000 sir. डिवाइड बाय 5 Yes, sir. कितना आएगा बेटा बोल? 84,000.
84,000 per annum. Depreciation for fourth year and subsequent years. $84,000. देख लो, जरा भी टफ नहीं है बेटा, मगर थोड़ा सोचने जरूरी है ना, और अपने को नहीं सोचने का, वो बोलेगा ऐसा सोचने का। आप ये बात बराबर पकड़ लो, और जो वाक्य इंपॉर्टेंट है उसको बराबर रगड़ने का, कि वो कैसा टर्न मारा, कहां से टर्न मारा, क्या बोल रहा है ना, उसको बराबर पकड़ लेने का। तो फिर क्वेश्चन में फिर कुछ होता ही नहीं है। नकुल भाई कुछ पूछना है? फोर्थ ईयर हाँ का सर। डेप्रिशिएशन तेरे को पूछा था बेटा, इट इज 84,000। आंसर ओवर। क्वेश्चन नंबर 13 ले ले बेटा। Yes sir. A machine छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ पढ़। A machine of cost rupees 12 lakhs is depreciated under straight line method, assuming 10 years working life and zero residual value for 3 years. At the end of third year, the machine was revalued upwards by 60,000. The remaining useful life was reassessed at 9 years. रिपीट फुल। देखना अभी जरा नाटक किया है। पहले में जरा देखना, उन्होंने क्या किया था, लाइफ कम कर दिया था। देखो ना, ये चित्र मैंने वापस स्क्रीन पे लाया कि लाइफ कम कर दिया। अभी का क्वेश्चन में रिमेनिंग लाइफ, उन लोग सोचते हैं मशीन तो बहुत लंबा चलेगा, ऐसा भी हो सकता है, उसमें क्या। इट इज नॉट नेसेसरी के रिवाइज एस्टिमेशन में रिमेनिंग लाइफ कम ही होगा, ऐसा किसने बोला? कुछ भी हो सकता है ना, अमाउंट बढ़ सकता है, घट सकता है। मैंने आपको मेरे थियरी में दोनों चीज बोला, अमाउंट बढ़ सकता है, घट सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल। मैंने ऐसा बोला ही नहीं खाली बढ़ेगा खाली घटेगा, दोनों तरफ। मे चेंज, मे नॉट चेंज, मेरे वर्ड्स देखो नकुल भाई। वो थियरी में ना मैं बहुत आपका माइंड को कन्वर्ट करके रखता हूँ। चल बेटा वापस पढ़। A machine of cost rupees 12 lakhs is depreciated under straight line method, assuming 10 years working life and zero residual value for 3 years. At the end of third year, the machine was revalued upwards by 60,000 and the remaining useful life was reassessed at 9 years. Required calculate depreciation for the fourth year. एक बार और पढ़ ले बेटा, सबको अच्छा लगेगा। A machine of cost rupees 12 lakhs is depreciated under straight line method, assuming 10 years working life at zero residual value for 3 years. At the end of third year, the machine was revalued upwards by 60,000. रिपीट। The remaining the At the end of third year, the machine was revalued upwards by 60,000. रिपीट। The machine was revalued upwards by 60,000. एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मतलब बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर। बच्चे जरा सुन लेना। हाँ क्या बोला बोला तूने? मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय, Upwards 60,000. मशीन रिवैल्यूड अपवर्ड 60,000। बच्चा अपवर्ड समझता है क्या? Yes, sir. है ना, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस था। मशीन रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 60,000। दिख रहा है बेटा, मैंने लिखा है वो, Yes, sir. मशीन रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 60,000। और दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है बच्चा? The remaining useful life was reassessed at 9 years. रिपीट। The remaining useful life was reassessed at 9 years. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ Was reassessed at 9 years. 9 years। मेरे ख्याल से गड़बड़ कुछ भी नहीं है, अगर जो आपने मेरे को ये पूरा समझाया तो। नकुल भाई मैंने कोस्ट लिखा, देखो लिख लो आप लोग, है ना। जितना कम कर सकता है करना, इसमें मैं कभी भी ये नहीं बोला एक सेंटेंस और बढ़ा। फिर में ताकत है, जितना फास्ट जाने का है, शॉर्टकट करने का है, परमिटेड है। मुझे तो आंसर चाहिए जो चाहिए वो।
करूंगा कैलकुलेशन, घबरा मत, लेकिन जो बातें तेरे को बोलनी थी वो लिख के बोल दिया। बेटा चलो, अभी अपन, ये मेरे फालतू बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो अपने को करना ही है ना बेटा। नकुल भाई चले क्या? Yes, sir. व्हाट इज द कॉस्ट गिवन? 12 lakhs. 12 lakhs. Life expected? 10 years. रेसिडुअल स्क्रैप वैल्यू नील बोला था। डेप्रिसिएशन पर ईयर 1,20,000. ठीक है। 3 years टोटल डेप्रिसिएशन 3,60,000. 3,60,000. अभी हम फास्ट जा सकते हैं ना? हाँ सर. बराबर ना बेटा, अभी हम फास्ट जा सकते हैं ना भैया? Yes, sir. तो WDV कितना आएगा? 8,40,000. एट बिगिनिंग ऑफ 4 year। कितना बोला बेटा? 8,40,000. ओके, देखो मेरे साथ करे, अभी कुछ भी रुकने का नहीं है, वो हो जाएगा। और अभी और क्या बोला है बेटा इसको? रिवाइज 60,000 अपवर्ड है ना? upwards. Yes, sir. 9 lakhs. रीवैल्यू अपवर्ड, therefore add 60। बेटा बोल, 9 lakhs, sir. this is the revised value। $9 lakhs और लाइफ एस्टिमेटेड 9 years. remaining life estimated for 9 years है ना? therefore depreciation per annum बोल, न्यू डेप्रिसिएशन अमाउंट, जरा लिखने का न्यू डेप्री ताकि जरा इजी पड़ता है। न्यू डेप्रिसिएशन अमाउंट बचा 1 lakh. है ना? इजी है। लो भाई आ गया। आप इतना देख लो, मैं क्वेश्चन पढ़ के बातें करता हूं, दैट्स इट। मेरे को मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन आप भी अभी बस क्या थोड़ा आपका भी माइंड ट्रेन हो जाता है ना बात सुन के, सर आने दो उसको, अभी हम भी देख लेगा। ठीक है बेटा, दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग।